नमस्कार फरीदाबाद, मेरा नाम है दीपिका। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पे नंगला एंकले पार्ट 2 में मौजूद हैं, जहां पर एक मामला सामने आया है कि एक छोटा सा 4 साल का बच्चा जिसको उसी के पिता द्वारा कहीं छोड़ दिया गया है। पूछते हैं पूरा प्रकरण, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? ज्योति मैम। क्या हुआ है? पूरी चीज क्या क्या हुआ था, कैसे, कौन बच्चा जी कहाँ पर गया है? जी मैम, लड़का मुझे पता नहीं है, ये वृंदावन लेके गए थे। कौन लेकर गया था? मेरे हस्बैंड लेके गए थे। पूरा मामला शुरू से बताएं कि क्या है ये। वृंदावन मुझे लेके गए थे, वहां पे इसने मुझे कुछ खिलाया था, पिलाया था इन्होंने। अब क्या वहां से मेरा सर में दर्द होने लग गया, चक्कर से आने लग गए थे। लड़का इन्होंने छुड़वा दिया, वहां पे लिटा दिया ये मुझे। वहां से फिर घर पे लेके आ गए और मुझे पता नहीं है लड़का कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, कितनी साल का है? जी मैम, 4 साल का है। बताया जा रहा है बच्चा विकलांग है, चल फिर नहीं सकता जी है। हाँ मैम जी। अच्छा, ये आपकी दूसरी शादी से है? पहली शादी से बच्चा है या दूसरी शादी से है? पहली शादी से बच्चा है, ये मेरी दूसरी शादी है। दूसरी शादी कब हुई थी? दूसरी शादी भी 1-1.5 साल पहले हुई है, अब 2 साल हो जाएंगे मई जून में। तो बच्चा आप ही के साथ रहता था? जी हाँ मैम, 4 कहाँ साल से पर? मेरे साथ रह रहा है। अच्छा, कहाँ पर हुई थी आपकी शादी? ये उत्तम नगर में हुई है। उत्तम नगर में। क्या करते हैं आपके पति? वो सैलून का काम है, नाई नाई कटिंग वटिंग का काम करती है। तो उन्होंने कभी बोला था कि बच्चे को नहीं रखना है? जी हाँ मैम, बोल रहे थे। उसके बावजूद भी आपने अपना बच्चा अपने पास ही रखा? जी हाँ मैम, मैंने अपने बच्चे अपने पास रखा था। कोई ऐसी धमकी उमकी दे देते हैं? हाँ जी, मारा पीटा था, मार खत्म करने की धमकी दी थी उसे। कि ऐसे पाइज बच्चे को लात मार के फेंक देना चाहिए। किसने बोला कि अपाहिज बच्चे को घर वाले लात मार के फेंक देना चाहिए? ये इसके घर वाले ने। घर वाले ना खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए और फेंक देना खत्म कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। और हम रख नहीं रहे उस लड़के को, इसलिए वो छोड़ के आ गया। मतलब रखना नहीं चाहते थे, इसलिए बच्चे को छोड़कर आ गया। और मतलब क्या ये अंदेशा है कि कहीं मार वार दिया हो कुछ? जी मैम, मेरे सामने तो छोड़ा था, फिर मेरे को चक्कर आ गए थे, मुझे वहां से लेके आ गए। मैडम कैसे कह सकती हैं कि बच्चा ठीक है अभी इस बात पर? छोड़ा भी तो कहीं होगा, किस जगह पर? वृंदावन के आसपास कहीं छोड़ दिया बच्चे को? सर होटल, हमने तो होटल की सुनी थी, होटल में छोड़ा है। अच्छा। और अब उन्होंने पुलिस वाले मिले हैं, कोई मिला मुझे तो पता नहीं है सब मैडम। तो अब सूरज कुंड में बता रहे हैं, बच्चा सूरज कुंड में है। कैसे, किसने, कोई सूचना मिली है बच्चे के? अब पुलिस वाले कह रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि बच्चा सूरज कुंड में मिला है। सूरज कुंड में पहुंचा दिया है। पहुंचा दिया है। तो आप कब लेने जाएंगे अपने उस बच्चे को? मैम जब वो बोलेंगे तब फोन करेंगे मैडम, जब जाएंगे। अच्छा, किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं आप? मैम मुझे लड़का चाहिए बस। अपने पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती हैं? जी हाँ मैम, चाहती हूँ। किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? देखिए, आपके साथ भी मारपीट की गई है। जी हाँ मैम। अच्छा, आपको क्यों मारा पीटा गया है? सिर्फ बच्चे की वजह से? जी हाँ मैम, ड्यूटी वूटी मतलब लड़का छुड़वा के इसको जॉब वॉब लगा देते हैं। अच्छा, तुम्हारी जॉब वॉब लगा देते हैं? हाँ जी, ताकि तुम काम कर सको, पैसा कमा सको। हाँ जी। और गलत काम करने के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि मतलब कहीं और जाके कमा, कहीं भी जा पर पैसे लेके आ, कुछ भी करो मतलब पैसे लेके आओ। हाँ। ऐसा बोलते हैं। तो फिलहाल आपने पुलिस में कंप्लेंट कराई है अपने पति के खिलाफ? हाँ जी, करवाई है। पुलिस क्या कह रही है आंटी? वो पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि अभी तो खाली हमारी ही दरखास्त लिखी गई है। अभी इनकी तरफ से अब अब वो कह रहे हैं वो वहां से फोन आएगा जब बात करेंगे आगे। अभी फोन उनका आया नहीं है फिलहाल। मैं तो मेरी ही लिखी थी, क्योंकि मेरे को भी मारा उन लोगों ने। आपको भी मारा है? जी हाँ। क्यों? मेरे और मेरे पति को दोनों ने सबने मिलके मारा है। हम बच्चे के लिए बारे पूछने गए। जी हाँ। तो मेरे को मारा, नीचे गिर लिया, अंगूठे में
ये सारा अंगूठा फटा हुआ है मेरा। सबको मेडिकल करवाया कल बीके से हम आए रात को। ये सर ये भी गए थे हमारे साथ। अच्छा। हाँ सर, इनकी मौजूदगी में सब काम हुए हैं। अच्छा, तो अब ये बताओ कि जब कंप्लेंट करा दी तो उसके बाद उनका कोई फोन आया, कोई बात हुई उस ससुराल पक्ष से आप लोगों की? जी नहीं, हमारे पास फोन नहीं आया। कोई भी किसी भी तरह की कोई धमकी वमकी तो नहीं दी दोबारा से कि ऐसा किया तो ऐसा कर देंगे? धमकी नहीं दी। अच्छा, उन लोगों का पूरे परिवार का व्यवहार आपके साथ कैसा है? मारने पीटने का। सभी का? सबका ही। तो जब शादी से पहले वाली बात हो गई कि तुम्हारी भी एक संतान है, उनकी भी एक संतान है, उसके बावजूद पसंद नहीं करता था वो लड़के को। तो आपको बोल सकता था, आप अपने पास रख लेते उस बच्चे को, ये मतलब नान का पक्ष रख सकता था उसे अपने पास। ऐसा बोला गया कि भाई अपने मायके में छोड़? नहीं, वो जानबूझ के छोड़ के आए, उन्होंने कुछ बोला नहीं था। अच्छा, मतलब सीधा फांसी काटी है ताकि मेरे पे कोई बात ना आए। देखिए, बता दूं, नंगला इनके पार्ट 2 में मौजूद है, जहां पर आप भी थी उस समय पे जहां पर जब ये मामला हुआ कुछ। हाँ, ये भी गए। आपको आप कौन लगती हैं इनकी? ये मेरी भांजी, मेरी नंद है, मेरी भाभी है। अच्छा, भाभी है। तो आपको भी कुछ बोला गया कि लेकर जाओ इन्हें या कुछ ऐसा बात की? हम अंदर गए थे ना, तो हमारे नंदोई को धक्का उक्का मारने लगे थे, मार कुटाई करने लगे थे। फिर हम उसके बाद बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद इनको मैंने बुलाया, मैंने कहा थोड़ी बहुत शर्म आ रही है तो आ जाओ, अगर माँ बाप को मार पिटवाना है तो। वैसे ही तो ये बाहर आ गई थी, फिर भी इनको पकड़ रहे थे। अच्छा, इनको मारने के लिए? हाँ। इनको मारने के लिए पकड़ा जा रहा था। देखिए, नगला इनके गए भी नहीं थे ना, तो इनसे बोला, इनको धमकी दी जा रही थी कि हमारे ही पक्ष में बोलना है, हमारे ही पक्ष में बोलना है, उनके खिलाफ कुछ माँ बाप के खिलाफ बोलना है। अच्छा। हमारे ही पक्ष में बोलना है। लेकिन गए मियाँ बीवी दोनों थे बच्चे को छोड़ने के लिए। अच्छा। कहाँ इन्होंने छोड़ा है, क्योंकि लड़की घर से बाहर कभी निकली नहीं है, ना मायके में निकली ना ससुराल में निकली। तो लड़की को रास्ता वास्ता कुछ पता नहीं है। कहाँ लेकर गए थे तुमको? वैसे पता नहीं मुझे। वृंदावन की साइड बोल रही हैं तुम? वृंदावन के लिए बोल के मुझे लेके गए थे घुमाने के लिए। अच्छा। बच्चा छोड़ दिया उन्होंने वहाँ पे, दिमाग में उनके क्या थी वो मुझे नहीं पता। मैंने देखिए, बहाना बनाकर वृंदावन अपनी पत्नी को लेकर जाता है। क्या नाम है आपके पति का? सुनील। और पिंटू बोलते हैं वैसे। अच्छा, पिंटू बोलते हैं, वैसे असली सुनील नाम है। सुनील अपनी पत्नी ज्योति को बहाना बनाकर घुमाने के बहाने से वृंदावन की बात कहकर लेकर गए। लेकिन अभी ज्योति इस बात को नहीं बता पा रही है कि वो कहाँ गई थी उनके साथ, ये नहीं पता है। फिलहाल 4.5 साल का बच्चा जो कहीं सुनील द्वारा, जो सौतेले पिता द्वारा छोड़ दिया गया है, अभी कहा जा रहा है कि वो सूरज कुंड पे मौजूद। हाँ, पूरा परिवार है वहाँ पे, फरार हो गया सर? फरार है, इनके हस्बैंड फरार है, जो लड़का है ना, लड़के ने मार कुटाई करी, वो भी फरार है। अच्छा, लड़के ने मतलब बेटे ने भी मार? बेटी नहीं तो बहन उल्टी को मारा है। आपके पति ने ना मार के उस सौतेले बेटे ने मारा है आपको? हाँ, दोनों ने मारा। पहले बेटे ने हाथ उठाया, फिर मेरे हस्बैंड। ससुराल में कौन कौन है आपके? ससुराल में सास ससुर है, 2 जेठानी है। उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया आपको मारने पर? मतलब कुछ कहा नहीं कि क्यों मार रहे हो इसको? जी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप देखते रहते हैं। क्या कोई मांग वांग की है क्या उन लोगों की? हाँ जी, मांग थी उनकी। क्या मांग है? मांग थी। कितने पैसे मांगे गए? 2.5-3 लाख मांगते हैं, कभी कुछ कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अब तुम लोग क्या चाहते हो? जी, लड़का मिल जाए। ये अपने बच्चे के लिए लगातार गुहार मांग रहे हैं। फिर देखिए, मैं बता दूं कि 4.5 साल का जो बच्चा पूरी तरीके से अपाहिज है, उसे कहीं छोड़ दिया गया है। माँ को बहला फुसलाकर, मतलब उसी के पति द्वारा ले जाया जाता है और बच्चे को कहीं छोड़ दिया जाता है। लगातार दहेज की मांग भी की जा रही है। दहेज ही मांगा जा रहा है ना, 2.5-3 लाख रुपए, कि पैसे लेके आओ कैसे भी करके, या फिर ड्यूटी करो, फिर या दबाव डाला जा रहा है पैसे के लिए ना। हाँ, पैसा लेके आओ या फिर ड्यूटी करो। ठीक है, फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। और ये फ्रिज, कूलर वूलर जो सामान, जो आम सामान था, ये मैंने दे दिया था इनको। पहले कोर्ट में करने के बाद भी मैंने सामान दे दिया था इनको। जी बिल्कुल। मेरे कान के कुंडल भी थे, वो भी मेरे उस लड़के ने निकाल लिए। कान के कुंडल कितने भारी थे? कितने के होंगे तकरीबन? 20,000 के। हाँ, 20,000 के लगभग थे। ठीक है, धन्यवाद।